अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में खैर और शर की ताकतें उस वक्त से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और उसको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देकर जिन्नात और फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने को कहा। लेकिन जिन्नों के सरदार इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया और सरकश ठहरा और उसने क़यामत के दिन तक अल्लाह से उसकी अशरफ मखलूक को बहकाने के लिए ज़िंदगी की मोहलत मांगी, जो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे दी, और उससे उसकी वो ताकतें भी वापस नहीं लीं जो अल्लाह ने उसको अता की थीं। और फिर उस दिन के बाद दुनिया में शैतान अपने सरकश जिन्नात के साथ बनी नौ इंसान को बहका रहा है और अपने हथियारों से उनके ईमान की धज्जियाँ उड़ा रहा है। और इन हथियारों में से एक सबसे ताकतवर हथियार है काला जादू। दोस्तों, काले जादू की असल हकीकत क्या है, ये कैसे होता है और काला जादू करने वालों को शैतान की किन किन नापाक बातों को मानना पड़ता है और ये कितना ख़तरनाक है, इन सब बातों की हकीकत आज हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, काले जादू की तारीख उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन इंसान ने अल्लाह की दी हुई आजमाइश पर अल्लाह से मदद मांगने की बजाय अपनी नाजायज़ ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील के लिए शैतान को याद किया। और जादू एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता और ये क़यामत तक रहेगा जब तक इब्लीस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने गज़ब का निशाना नहीं बनाएंगे। दोस्तों, जादू एक ऐसी हकीकत है जो यहूदियों ने मदीना में मौजूद बनु ज़राइक कबीले के एक शख्स लुबैद इब्ने आसाम के हाथों से नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और मोए मुबारक पर किया और इस जादू का आप पर असर भी हुआ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे निजात दी। दोस्तों, शैतान हज़रत आदम और बनी आदम के साथ रोज़े अव्वल से बुग़्ज़ रखता है। अरबों साल गुजर जाने के बाद भी शैतान आज आदम का दुश्मन है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बनी आदम को बहका कर उसको दोज़ख की राह पर डालना है। दोस्तों, शैतान एक जिन है और जिन भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पे धुएँ की आग से पैदा किया। जिन्नात या तो सरकश होते हैं और या फिर मुसलमान होते हैं, लेकिन जिन्नात मुनाफिक नहीं होते। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया है जिससे इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन जिन्नात इंसान को देख सकते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में अपना नाइब बनाकर भेजा तो अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत में अता की गई सारी ताकतें ज़ब्त कर लीं और उनको एक बशर की सूरत में दुनिया में भेजा ताकि वो अपनी हर ज़रूरत के लिए अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर उससे मदद की दरख्वास्त करे। दोस्तों, जब इंसान पर मुश्किल आती है तो इस आजमाइश में अल्लाह ताला इंसान के ईमान को तोलता है। लेकिन दुनिया में इंसान ऐसे भी हैं जो अपनी मादी ख्वाहिशों के लिए अपने ईमान को ख़त्म कर लेते हैं और शैतान से मदद मांगते हैं। दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान वो होता है जो हर मुश्किल और आजमाइश में अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर उससे मदद मांगे जो उसका मालिक व खालिक है। लेकिन इस दुनिया में कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुनियावी कामों मसलन औलाद का ना होना, घरेलू नाचाकी, दौलत के लिए शैतान की पूजा करने वाले आमिलों के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब हम जैसे लोग काला जादू का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में इंसानी खोपड़ियाँ, खून, उल्लू वगैरह आने लगते हैं। काला जादू करने वाले को इस शैतानी दुनिया में शैतान की हिमायत लेने के लिए उसकी कुछ शराइत को मानना पड़ता है जो इंतहाई सख्त, घटिया और गलीज़ नौइयत की होती हैं। और इन्हीं शराइत को मानकर ये लोग शैतान की पूजा करते हैं और अपने नाजायज़ कामों को शैतानी ताकतों से करवाते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं उन शराइत पर जिसको ये लोग शैतान को खुश करने के लिए पूरा करते हैं। सबसे पहले इस शख्स को अपने ईमान को ज़ाया करना होता है, यानी अल्लाह की इबादत को झुटलाकर शैतान की इबादत को अपनाना होता है, नाउज़ुबिल्लाह। और अगर वो मुसलमान है तो उसको हर सूरत अपना दीन बदलना होता है, लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर उसको अपना दीन बदलने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों ईमान को ज़ाया करने के लिए इन आमिलों को कुछ गलीज़ और घटिया काम भी करने होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ऐसे कुएं में जाकर पेशाब कर देना जहां से लोग पानी पीते हों, अपने ही पखाने को खा लेना और जिना करना। और जैसे जैसे इनकी मशक होती रहती है वैसे वैसे शैतानी जिन्नात उनके काम को करने के लिए रजामंद होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जिन्नात इंसान के काबू में आ जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इंसान कभी भी जिन्नात को अपने काबू में नहीं कर सकता, बल्कि जिन्नात इंसान को अपने काबू में कर लेते हैं और उनसे अपनी शैतानी सिफ्त की तस्कीन के लिए हर वो बुरा काम करवाते और खुश होते हैं जो इंसान के शायाने शान ना हो। और इस तरह ये जिन्नात इंसान को मुकम्मल तौर पर काबू कर लेते हैं और कुछ ऐसे काम भी करवाते हैं जो इंतहाई घटिया और गलीज़ होते हैं, जिनमें मुर्दा मैयत के साथ जिनाह करना, नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर बेहुरमती करना और मुक़द्दस मुकाम पर जाकर कुरान पाक को शहीद करना। फिर इस तरह के घिनौने कामों और कुछ दिन के चिल्लों के बाद ये शैतानी कुव्वतें इनके सामने ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और इनके ख्वाब में आकर या फिर इनके सामने ज़ाहरी तौर पर आकर अपने पैगाम देती हैं। और जैसे ही शैतानी कुव्वतें इस शख्स के सामने आ जाती हैं तो ये शैतानी जिन्नात उस इंसान का मकसद जानने के बाद उसको हल करने के लिए इंसान के साथ एक मुआहदा करते हैं, जिसमें ये शैतानी जिन्नात इंसान से अपनी मर्ज़ी की बातें मनवाते हैं और उन शराइत पर हर सूरत अमल करना होता है। और अगर वो शख्स इस पर अमल ना कर पाए तो ये शैतानी कुव्वतें उसकी जान भी ले सकती हैं। दोस्तों इस मुआहदे के तहत वो शख्स गोश्त नमक नहीं खा सकता, वो औलाद पैदा नहीं कर सकता, और अगर उसको औलाद पैदा करनी है तो वो अपनी पहली औलाद को शैतान इब्लीस की खुशी के लिए बलि चढ़ाकर उसको अपने हाथों से कत्ल करेगा। दोस्तों इसके अलावा ये शैतानी कुव्वतें उस शख्स के किसी भी जिस्मानी हिस्से के साथ अपने मुआहदे को जोड़ देती हैं। जैसे कि जब उस शख्स के बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो वो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, या फिर जब वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेगा तो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों आजकल के दौर में लोग दुनिया के काम काज में इतने मसरूफ़ हैं कि लोग जादू टोने की बातों पर यकीन नहीं रखते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये दुनिया इंसान की ज़ाहिरी आंख से पोशीदा है, इसलिए जो दिखता नहीं है उस पर यकीन करना भी इंसान के लिए मुश्किल ही होता है, और जिसको दिख जाए तब उसको इसकी सच्चाई का इदराक भी हो जाता है। दोस्तों ये काला जादू इंसान के नाखून, बाल, कपड़ों या ऐसी अशिया पर भी किया जा सकता है जो उस शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल रही हों। अगर दुनिया में शर की शैतानी कुव्वतें अपने काम में मसरूफ़ हैं तो अल्लाह ताला ने खैर की कुव्वतों को भी इनके खिलाफ दुनिया में बरसरे पैकार रखा हुआ है, जो किसी को बताए बगैर शर के खिलाफ लड़ रही हैं। इसलिए जब काला जादू किसी पर होता है तो उसको नूरी इल्म के ज़रिए मुसलमान जिन्नात की मदद से ज़ाइल किया जाता है, और इस तरह खैर हर वक्त शर के खिलाफ बरसरे पैकार रहता है। दोस्तों आजकल के दौर में अपनी घरेलू नाचाकियों, औलाद के ना होने, महबूब के ना मिलने, सौकन के घर को उजाड़ने, मियाँ बीवी के दरमियान फूट डलवाने, घर का सुकून तबाह करने, हत्ता के किसी का खून तक करवाने के लिए भी काले जादू का सहारा लेने के लिए इन आमिल बाबों पास जाते हैं, और इनमें ज़्यादातर लोग नौसरबाज होते हैं। दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक इन आमिलों और जोगियों के पास जाने वालों में ज़्यादा तादाद औरतों की होती है, और नौसरबाज लोग इनसे पैसा भी बटोरते हैं और इनकी इज्जत भी लूट लेते हैं।
اور ان میں سے کچھ عامل لوگ سچ میں شیطانی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگوں کی ایمان پر کالا جادو کرتے ہیں۔ دوستو، جو بھی شخص اگر خود کالا جادو کرے گا یا پھر کسی دوسرے شخص سے اپنی مرضی سے کالا جادو کروائے گا، وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کفر و فریب اور شیطانی قوتوں سے دور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔